नमस्ते। वेलकम टू पेरेंटिंग विद पूनम। मेरा नाम पूनम है। मैं 10 साल इंडियन स्कूल वाडिकपुर मस्कट ओमान में एज एन हिंदी टीचर के रूप में काम करके आई हूँ और पिछले 20 साल से मैं न्यूजीलैंड में एज एन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के रूप में काम कर रही हूँ। आज हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। हर एक भाषा अपने आप में महान होती है, तो आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं हिंदी की महिमा और उसे चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ जोड़कर आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। संस्कृत हिंदी की माँ है, जननी है, और संस्कृत हमारी एक वैज्ञानिक भाषा है। ऐसे ही जो हमारी हिंदी भाषा है वो एक फोनिक भाषा है। उसकी विशेषता यह है कि हम जैसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं और जैसा पढ़ते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं कि मैं न्यूजीलैंड में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के रूप में काम कर रही हूं। यहाँ पर मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, तो हमें अलग अलग भाषाओं के गीत और उनके शब्द हम सीखते हैं क्योंकि यहाँ पर इंक्लूसिव प्रैक्टिस है। हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो जब मैंने ये चाइनीज़ मैंड्रीन में कोई गाना सीखने की कोशिश की तो मुझे उन्होंने कहा कि हमारी भाषा बहुत मुश्किल है, आप नहीं सीख पाओगे। मैंने उन्हें कहा कि तुम बोलो, मैं लिखती हूँ। तो मैंने उसको अपनी हिंदी में लिखा, हिंदी स्क्रिप्ट में मैंने मैंड्रीन के गाने को लिखा, और जब मैंने उसको बोलकर सुनाया तो उसने कहा कि अरे कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। मैंने उसको बताया कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारी फोनिक है, उसमें बहुत सारे साउंड्स हैं। हम संसार की 14 भाषाएं, ऐसा मुझे किसी ने बताया कि हम इन फोनिक्स के थ्रू सीख सकते हैं। जैसे मेरा ही अपना एक्सपीरियंस है, मैंने मैंड्रिन में सीखा, सामोन, टांगोन, फिजियन और सिंगलीज, जापानीज़, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ सॉन्ग मैंने इसी तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन में सीखे, क्योंकि मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान है और मुझे हिंदी स्क्रिप्ट आती है, मुझे उसको लिखना आता है। तो मुझे बहुत आसान हुआ दूसरी भाषाओं को सीखने का। और दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, उसको चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ जोड़ना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि जो बच्चा है उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो पहले 1000 दिन यानी कि 3 साल तक उसके ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, और 5 और 8 साल तक मैक्सिमम उसका स्किल डेवलपमेंट, उसका कौशल डेवलपमेंट होता है, उसकी जीवन शैली उसको समझ में आती है। तो जैसे जो भी भाषा होती है उसमें क्या होता है कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है हम उसके साथ शब्द बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब हम शब्द बोलते हैं तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और जब उन शब्दों को हम बार बार उसमें बोलते हैं तो बच्चे के न्यूरॉन्स और बड़े होते हैं। तो भाषा जो भी एक हमारा माध्यम है चाइल्ड डेवलपमेंट का। अब मैं हिंदी की बात करती हूँ, हमारी हिंदी वर्णमाला की बात करती हूँ। जो हमारी हिंदी है उसमें मैक्सिमम हमारे टंग ट्विस्टर्स आते हैं। जैसे आप बोलकर देखिए हिंदी वर्णमाला को, क ख ग। आप देखिए, आप हमारे मुंह का एक पर्टिकुलर पार्ट हम यूज़ करते हैं। जब हम च छ तो हमारी डिफरेंट मसल्स यूज़ होती हैं, और जब हम ट ठ बोलते हैं तो जब इस सीक्वेंस को बोलते हैं तो हमारे दांतों का यूज़ होता है, और फिर हम प फ बोलते हैं तो हमारे होठों का यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा जब ये हिंदी भाषा सीखता है और उसमें उसके मैक्सिमम टंग ट्विस्टर होते हैं, उसके मुंह की जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा उसकी मसल्स की एक्सरसाइज होती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सेंसेस है इससे हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। जब आप बच्चे को ये भाषा सिखाएंगे और बच्चे की मसल्स के डिफरेंट पार्ट्स को वो टच करेगा, जैसे अण
करके बच्चा बोलता है तो उसकी देखिए आप कहाँ तक उसके साउंड्स जाते हैं और बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और दूसरी बात है, हमें एक भाषा की महिमा को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम इस भाषा को क्यों सीखना चाहते हैं। और आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब हम हिंदी की बात करते हैं, तो जब हम हिंदी बोलते हैं तो उसको एक एक थोड़ा सा नीचा देखा जाता है। इवन अपने देश में ही हम जो इंग्लिश बोलता है उसको हम थोड़ा सा उसको एज अ स्किल मानते हैं, जो हिंदी बोलता है उसको हम थोड़ा सा नीचा समझ लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं न्यूजीलैंड में विपासना करने गई तो वहाँ पे ज़्यादातर यूरोपियंस थे, तो थोड़े हिंदी स्पीकिंग लोग थे। तो उसने मुझे पूछा कि डू यू स्पीक हिंदी। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम हिंदी की टॉक सुन सकती हो, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तुम हिंदी की सुन सकते हो। तो जैसे उसने मुझे कहा कि तुम हिंदी की सुन सकते हो, तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि इसने क्या सोचा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो हम ही अपने आप को थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं। और जब मैंने वो हिंदी में वो टॉक सुनी तो मैंने उसको आके थैंक यू बोला, क्योंकि अपनी भाषा में अपनी बात को सुनने का अपना ही आनंद आता है, अपना ही मज़ा आता है। तो ये हमारी हिंदी की महिमा। आज हिंदी पीछे क्यों रहती जा रही है? क्योंकि आज हम अपने बच्चों को वो सिखाना चाहते हैं जिससे उनकी दिनचर्या चले, या उनका जो उनको पैसे कमाने का जरिया बने। तो जैसे हम अपने बच्चों को विज्ञान साइंस सिखाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स सिखाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहले ध्यान हमारा साइंस की तरफ या अकाउंट्स की तरफ या जो भी हम प्रोफेशन लेना चाहते हैं। तो लोगों को लगता है कि हिंदी क्यों सिखानी हमने। तो हमें ये जानना चाहिए कि बच्चे को अब भाषा का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है और अपनी भाषा का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाषा के साथ ही हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जुड़ी होती है, हमारा साहित्य जुड़ा होता है। अगर आप अपने बच्चे को हिंदी भाषा नहीं सिखाएंगे तो आपका जो बच्चा है वो आपकी संस्कृति, सभ्यता और साहित्य से पीछे रह जाएगा। वो कैसे पढ़ेगा प्रेमचंद को, कैसे पढ़ेगा निराला को, कैसे पढ़ेगा हरिवंश राय बच्चन को? वो सब छूट जाएंगे उससे। आज क्या हो रहा है कि बाहर के देशों में जो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा को लेकर हमारे ही ग्रंथों को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, और जब वो ग्रंथ हमारे यहाँ आए, मैंने अपने घर पे देखे, तो जब उनका मीनिंग बिल्कुल अलग है जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया, क्योंकि जो उसे ट्रांसलेट करेगा वो उसको अपने मुताबिक ही ट्रांसलेट करेगा। अगर आप अपने बच्चे को हिंदी नहीं सिखाएंगे तो जो भाषा है उसको लुप्त होने में, उसको वैनिश होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे मैं आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड में जो मौरी भाषा है वो उसकी होल जनरेशन को नहीं आती है, क्योंकि उनको सीखने नहीं दी। और जैसे मैं आपको अपने बचपन की बात बता रही हूँ कि जैसे मेरे दादाजी यहाँ से जब चिट्ठी आती थी हमारे यहाँ तो वो उर्दू में लिख कर आती थी, और मेरे पिताजी और मेरी माताजी उसको उर्दू में ही जवाब दिया करते थे। और फिर धीरे धीरे वो हिंदी, और फिर हिंदी नई जनरेशन हिंदी में लिखने लगी, फिर इंग्लिश में लिखने लगी। तो आज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उर्दू भाषा ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारी फैमिलीज़ में मुझे देखने को नहीं मिलती है। ऐसे ही जो संस्कृत भाषा है वो भी हमारी आज कर्मकांड की ही भाषा रह गई है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत हमारी थर्ड लैंग्वेज हुआ करती थी। तो हमने 8th स्टैंडर्ड तक संस्कृत मैंने पढ़ी है, तो मैं आज भी संस्कृत के शब्दों को जोड़कर पढ़ लेती हूँ। लेकिन अब नई जनरेशन ने संस्कृत को हटाकर फ्रेंच ले लिया, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि फ्रेंच पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो बच्चे को ये जो हमारी भाषाएं हैं वो बहुत जल्दी लुप्त हो जाती हैं। अगर आज हम हिंदी भाषा को संजोएंगे नहीं और हिंदी भाषा को अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे सीखने को, तो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं वो हमारे साहित्य को, हमारी संस्कृति को दूसरों के
बोलों से जानेंगे जो वो बताना चाहेंगे। इसलिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को अगर हमें बचाना है तो अपने बच्चों को हमें हिंदी भाषा हमें ज़रूर सिखानी चाहिए। जैसे हमारे बच्चे को एक हमारी इंग्लिश भाषा, हमारी राजभाषा हिंदी, और हमारी जो एक लोकल हमारी अपनी भाषा है, एक बच्चे को हमें 3 भाषाएं हमें ज़रूर सिखानी चाहिए, क्योंकि भाषा के साथ ही हमारी कहानियाँ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे पितृ, हमारे हमारे सब जुड़े होते हैं। इसलिए हिंदी को प्रोत्साहन दीजिए और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखिए। खाकिचे आनो, सी यू अगेन। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।